हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। लास्ट क्लास में अपन रेंज ऑफ द फंक्शन पढ़ रहे थे। तो अपन ने ये बताया था कि रेंज ऑफ द फंक्शन के लिए कुछ मेथड्स बना रहे थे अपन कि किन अलग अलग तरीकों से अपन रेंज को निकाल सकते हैं ना। अलग अलग टाइप के फंक्शन को रेंज निकालने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, अपन ने 4 मेथड पढ़े थे लास्ट क्लास में, है ना। मेथड 1 रेंज ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन, मेथड 2 रेंज यूजिंग स्टैंडर्ड फंक्शन, मेथड 3 रेंज यूजिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, है ना। अपन फंक्शन को वाई की टर्म्स में लिख के रेंज निकाल रहे थे। ठीक है, फोर्थ अपन ने पढ़ा था रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स कॉम्पोजिट फंक्शन की रेंज। आज हम लोग पढ़ेंगे रेंज यूजिंग मोनोटोनोसिटी। ठीक है, मतलब बेसिकली मोनोटोनोसिटी से रेंज निकालने का मतलब ये हो गया कि अपन थोड़ा सा ग्राफ पे फोकस कर रहे हैं। फंक्शन का ग्राफ समझ के उसके रेंज निकालना चाह रहे हैं कि फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो मोनोटोनोसिटी जो है वो रिलेटेड टू ग्राफ है ना, कि फंक्शन किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ना। उन सब चीजों की स्टडी करके उसके बाद अपन रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो समझते हैं अपन कि कैसे मोनोटोनोसिटी का यूज करके अपन रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, है ना, किसका यूज करके निकाल रहे हैं। मेथड 5 यूजिंग मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी का मतलब क्या, मोनोटोनस, एक जैसा। तो अपन बोलते हैं कि या तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो अपन बोलते हैं कि यदि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x दिया हुआ है तो हम बोलते हैं कि इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0, है ना, तो अपन उस ग्राफ को बोलते हैं ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है वो ग्राफ, है ना। f डैश x क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ f। तो f डैश x पॉजिटिव का मतलब हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ f इज पॉजिटिव। तो इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ f इज पॉजिटिव मतलब ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं f डैश x इज लेस देन 0। तो जो x की वो वैल्यू जिसके लिए f डैश x नेगेटिव होगा, फॉर ऑल दोस वैल्यूज ग्राफ इज डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग का मतलब अपन ऑलरेडी बता चुके हैं कि ग्राफ में क्या है, x के बढ़ने पे, है ना, x के बढ़ने पे क्या कर रहा है, y भी बढ़ रहा है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या, देखो डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, x बढ़ा बट y क्या किया, y इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया, मतलब y क्या किया है, डिक्रीज किया। यहाँ पे x बढ़ने पे y बढ़ रहा है, यहाँ पे x बढ़ने पे y क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसको अपन बोल देते हैं डिक्रीजिंग नेचर। ठीक है, सेकंड बात करते हैं अपन f डैश x इक्वल टू 0 की, है ना। f डैश x इक्वल टू 0 की, f डैश x इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है ना, समझते हैं। f डैश x इक्वल टू 0 ये समझना बहुत जरूरी है। f डैश x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, देखो f डैश x होता क्या है, ग्राफ की किसी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप, है ना। ग्राफ के किसी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप को अपन बोल देते हैं क्या है, ये y डैश है 8 पॉइंट x1 y, ये f डैश x है किस पॉइंट पे, x1 y। तो ये 0 होने का मतलब क्या है, देखो फर्स्ट केस की बात करते हैं। f डैश x 0 कैसे कैसे हो सकता है ना, f डैश x इक्वल टू 0 कैसे कैसे हो सकता है। अपन बोलते हैं कि ग्राफ हो सकता है f डैश x इक्वल टू 0 का मतलब ग्राफ ऐसा हो और इसके इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे f डैश x क्या आ रहा है ना, ये जो है ये टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो इस पॉइंट के मतलब हो गया f डैश x1 मान लो 0, तो x1 पॉइंट पे ये क्या है, ग्राफ की स्लोप एट दैट पॉइंट इज 0। पहला केस ऐसा हो सकता है। तो अपन बोल रहे हैं कि x1 के इधर ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है, और x1 के उधर ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है ना। और
एग्जैक्ट x1 पे क्या है, f डैश x1 इक्वल टू क्या है 0। तो ग्राफ क्या किया, ग्राफ में f डैश x1 की यदि मैं f डैश x1 के बारे में बताऊं तो f डैश x1 को यदि मैं प्लॉट करूं तो f डैश x1 यहाँ पे 0 है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है ना। f डैश x नेगेटिव का मतलब डिक्रीज कर रहा है ग्राफ, और f डैश x पॉजिटिव का मतलब ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करके इंक्रीज किया है ना, डिक्रीज करके इंक्रीज किया, डिक्रीज किया ग्राफ फिर 0 हुआ, डिक्रीज किया ग्राफ फिर 0 हुआ, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो वो पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम होगा। वो पॉइंट पे अपन बोल सकते हैं कि ग्राफ में मिनिमा एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी है, ग्राफ की मिनिमम वैल्यू उस पॉइंट पे आ सकती है। ठीक, इस बात का यूज करेंगे अपन मोनोटोनिसिटी। केस नंबर 2, व्हेन f डैश x इक्वल टू 0 कब हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या है, x1 है। ठीक है, तो यहां पे भी मैं बोलूंगा f डैश x1 की सिचुएशन क्या है, f डैश x1 एट x1 इज 0, x1 पे 0 है, x1 के इधर क्या है, इंक्रीज कर रहा है बोलो, और x1 के इधर क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो राइट साइड में डिक्रीज कर रहा है, लेफ्ट साइड में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, f डैश x नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, f डैश x पॉजिटिव है। तो अपने को अपन क्या बोल रहे हैं, f डैश x ग्राफ इंक्रीज करके फिर क्या डिक्रीज किया, f डैश x क्या इंक्रीज किया, f ऑफ x क्या इंक्रीज किया, मतलब f डैश x पॉजिटिव, फिर f डैश x 0, फिर क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज करके डिक्रीज करना, तो अपन उस पॉइंट पे अपन क्या बोलेंगे, ये पॉसिबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है ना। अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये पूरा बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कि किस तरीके से चीजें वर्क करती है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज करके क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉसिबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यहाँ मैक्सिमा हो सकता है ग्राफ का। ठीक है, इन पॉइंट्स को अपन चेक करेंगे। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है, देखो ये तीसरा जो पॉसिबिलिटी है, केस 1 केस 2 अपन को समझ में आता है बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। जो थर्ड पॉसिबिलिटी है उसको समझते हैं कि ग्राफ में जो थर्ड पॉसिबिलिटी और क्या बन सकती है। ये सब f डैश x इक्वल टू 0 की कहानी है। अब f डैश x इक्वल टू 0 या फिर यहां पे अपन बोल देंगे कि ग्राफ क्या था, पहले ये नेचर थी ग्राफ की, फिर डिक्रीज कर गया। इस पॉइंट पे भी इस टाइप का, जैसे x क्यूब y इक्वल टू एक्स क्यूब का यदि अपन ग्राफ देखें, y इक्वल टू एक्स क्यूब पे का ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ यदि अपन देखें तो ऐसा कुछ बनता है बच्चों, है ना। नेगेटिव पे नेगेटिव, अपन बोलेंगे कि इसका f डैश x करो एट x इक्वल टू 0, f डैश x क्या होगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब का यदि f डैश x करें, y डैश करें तो वो आएगा 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर एट x इक्वल टू 0 क्या देगा, 0 देगा, है ना। y डैश एट x इक्वल टू 0 विल बी 0। तो ये इस केस की अपन पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे, है ना, इस टाइप का केस जो बन रहा है, इनका क्या सिचुएशन होता है, इनका अपन मैक्सिमम मिनिमम कैसे देखते हैं। अपन क्या बोलते हैं, x1 के इधर यदि देखो तुम इसको, पॉइंट जो x1 है वहां पे तो f डैश x1 0 आ गया। ठीक है, x क्यूब में जैसे 0 पे तो 0 आ गया, x1 के इधर भी क्या कर रहा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, x1 के इधर भी क्या कर रहा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। मतलब ग्राफ की नेचर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर जो है वो बदली नहीं, इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी क्या है, पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है इसके इधर भी, और x1 के इधर भी ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उस केस में ये पॉइंट ना तो मैक्सिमा का पॉइंट है ना मिनिमा का पॉइंट है। ये कैसे चेक करेंगे, ये अपन चेक कर लेंगे ना, f डैश x1 का साइन अपन चेक कर लेंगे। f डैश x1 के इधर पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है ना। f डैश x1 का जो f डैश x का जो साइन है वो x1 के अबाउट चेंज नहीं हुआ, उस केस में, है ना, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो ये पॉइंट जो है ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। ठीक है,
समझ में आ रही है बात? इसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। अपने जो काम का बात है वो अपन समझ रहे हैं, जितना अपने को रेंज में जरूरत पड़ेगा। इस केस में देखो, इस केस की भी क्या है सिचुएशन, यहाँ पे ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, x बढ़ने पे y क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, x बढ़ा रहा हूँ y कम हो रहा है, यहाँ पे भी x बढ़ा रहा हूँ y कम हो रहा है। तो x बढ़ने पे y कम हो रहा है, मतलब ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, थ्रू आउट डिक्रीजिंग फंक्शन है। f डैश x1 0 हो गया, इसके सराउंडिंग में दोनों तरफ f डैश x की वैल्यू क्या है, डिक्रीजिंग है। इसका मतलब f डैश x क्या है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, f डैश x नॉट f ऑफ x। f डैश x इधर भी नेगेटिव है और इधर भी नेगेटिव है, मतलब ग्राफ की नेचर f डैश x या ग्राफ की नेचर उस पॉइंट के अबाउट चेंज नहीं हो रही। नेचर अपन बात कर रहे हैं, नेचर किसकी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर f डैश x1 इक्वल टू 0 के अबाउट यदि चेंज नहीं हो रही, तो ना तो वो मिनिमा है ना मैक्सिमा है। यदि चेंज हो रही है, मतलब यदि पॉजिटिव से नेगेटिव हुई तो मैक्सिमा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हुई तो उस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, मिनिमा। ये बात अपने को क्या होगी, समझनी पड़ेगी बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। f डैश x1 0 है, f डैश x1 के अबाउट f डैश x की वैल्यू इंक्रीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुई तो क्या होगा, मैक्सिमा। नेगेटिव से पॉजिटिव हुई तो क्या होगा, मिनिमा। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है f डैश x, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है f डैश x। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो मिनिमा, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो मैक्सिमम। बहुत सिंपल है ना। और यदि बिल्कुल चेंज ही नहीं हो रहा है नेचर उस पॉइंट के अबाउट, f डैश x का साइन पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा, तो उस पॉइंट के अबाउट बोलेंगे वो पॉइंट ना तो मिनिमा का पॉइंट है ना मैक्सिमा का पॉइंट है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। y इज इक्वल टू लेट से अपन लेते हैं y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, लेट से y इज इक्वल टू x क्यूब, ठीक है। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 4, लेते हैं y इक्वल टू x स्क्वायर। तो f ऑफ x है, मान लो ये f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। अपन बोलते हैं कि f डैश x करते हैं, f डैश x क्या आएगा, 2x, ठीक है। f डैश x क्या आएगा, 2x। तो f डैश x 0 कब होगा, f डैश x इक्वल टू 0 8x इक्वल टू 0, है ना। 0 पे क्या आ रहा है ग्राफ, f डैश x 0 8x इक्वल टू 0, ये आ रहा है, बोलो। अब इसका ग्राफ के बारे में सोचते हैं ना, f डैश x के बारे में सोचो। 0 से हल्का सा यदि छोटा हुआ, पहले f डैश x का मैं साइन बता रहा हूं, 0 से हल्का सा छोटा हुआ f डैश x, तो f डैश x 0 के इधर क्या होगा, f डैश x का साइन बात कर रहा हूं, f डैश x का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। 0 से हल्का सा छोटा, उसका f डैश x का साइन क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। 0 से हल्का सा बड़ा, उस पे f डैश x का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। बिल्कुल, x से पॉजिटिव होगा तो f डैश x क्या आएगा। तो मतलब ये क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब ग्राफ क्या है इसका, ग्राफ की यदि बात करें तो ये क्या आ रहा है, इसकी नेचर क्या आई, इस 0 के अबाउट इसकी नेचर क्या है, एक बार क्या करेगा, पहले नेगेटिव से क्या हो रहा है, ये नेगेटिव से क्या हो रहा है, पॉजिटिव, डिक्रीज करेगा ग्राफ पहले, फिर इंक्रीज करेगा 0 के इधर। तो 0 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, f ऑफ 0 क्या है, 0। इधर f ऑफ 0 0, इधर डिक्रीज करेगा, इधर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ। समझ में आ रहा है, बहुत ही मतलब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है ये, है ना। इससे अपने को सब कुछ पता लग गया कि इधर इसके 0 के इधर डिक्रीज करेगा, इधर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे f डैश x नेगेटिव है, यहाँ पे f डैश x पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से f डैश x क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, डिक्रीज करके फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब f डैश x इक्वल टू 0 पे मिनिमा की पॉसिबिलिटी है ना। x इक्वल टू 0 पे किसकी पॉसिबिलिटी है, मिनिमा की पॉसिबिलिटी है। ग्राफ डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, इसलिए y इक्वल टू x क्यूब को यदि बात करें तो y डैश क्या आएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। अब अपन यदि बोले कि y डैश 0 कब है, y डैश इक्वल टू 0 होगा 8, अगेन x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे 0 होगा। अब ये मिनिमा होगा या नहीं होगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा। अपन बोलेंगे कि 0 के आसपास, 0 के जस्ट अगल बगल में इसका साइन चेंज करो, चेक करो। 0 के अगल बगल में, 0 से छोटा लूं मैं, मान लो
0.0001 लेता हूँ, 0.001 का स्क्वायर माइनस 0.001 का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव, माइनस 0.001 का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव इधर भी क्या, पॉजिटिव। तो अपन बोलते हैं कि f डैश x का साइन चेंज नहीं हुआ, f डैश x का साइन क्या है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ क्या कर रहा है, देखो बच्चों ग्राफ क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ को यदि बनाने की कोशिश करें, y इक्वल टू एक्स क्यूब, x इक्वल टू 0 पे 0, x इक्वल टू 0 पे 0, इसके आगे भी इंक्रीज कर रहा है और इसके पीछे भी ग्राफ क्या कर रहा है, ये इंक्रीज ही कर रहा है, x बढ़ने पे y बढ़ रहा है। So that's how y equal to x cube is plotted. अब इन बातों का अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने फंक्शन को निकालने, फंक्शन की रेंज निकालने के लिए। तो अपन बोलेंगे कि इस पॉइंट पे तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट पे कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। क्लियर है बात? और ये बोल सकते हैं अपन कि यदि f डैश x पॉजिटिव है ना, ये अपन ने लास्ट जो मेथड पढ़ा था उसमें देखा था कि f डैश x यदि पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो वैल्यू f ऑफ x1 से f ऑफ x2 तक होगी रेंज, डिक्रीजिंग है तो f ऑफ x2 टू f ऑफ x1 हो जाएगा। ठीक, तो ये मोनोटोनिसिटी का बेसिक है, इन पे बेस्ड अब प्रॉब्लम्स अपन करते हैं। लेट्स सी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोनोटोनिसिटी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम, y is equal to e की पावर x plus x, फाइंड रेंज, निकालना क्या अपने को, फाइंड रेंज ऑफ f of x if x belongs to -1 to 2। ठीक है, रेंज निकालनी है अपने को इस फंक्शन की if x belongs to -1 to 2। f of x is equal to e की पावर x minus e की पावर minus x, where x belongs to -1 to 3। f of x is equal to -2x plus sin x for x belongs to 0 to 2 pi। रेंज निकालनी है। f of x is equal to x plus 5x for x belongs to let's say 1 to 4। ये अपने चार प्रॉब्लम्स हैं, अपन इनको समझते हैं कि कैसे करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं e की पावर x plus x। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन इन्वॉल्व है, e की पावर x अलग है, x क्या अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो डायरेक्टली इसका एक साथ ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं है ना, तो अपन क्या बोलते हैं, इसका f डैश x करते हैं, f डैश x से इसकी रेंज निकालते हैं। तो अपन समझते हैं इसका फर्स्ट प्रॉब्लम उठाते हैं। लेट्स डू f डैश x क्या मिलेगा, e की पावर x plus 1, e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन 1। ये f डैश x को ध्यान से देखो, ये तो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में भी वो क्या है, इंक्रीजिंग है। f डैश x पॉजिटिव हुआ, इस बात का मतलब क्या है, f ऑफ x क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 2, है ना। मतलब -1 to 2 में f ऑफ x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, यहां से अपन क्या बोल रहे हैं, यदि इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो कैसा होगा, देखो बच्चों, x1 ये मान लो -1 पे, ये 2 पे, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो क्या होगा, y की वैल्यू की यदि मैं बात करूं, ये -1 से 2 में इंक्रीजिंग है फंक्शन, मैं एग्जैक्ट फंक्शन नहीं बना रहा, तो वैल्यू कैसे वेरी करेगी, f ऑफ -1 टू f ऑफ 2। f ऑफ -1 क्या आएगा, देखो f ऑफ -1 1 by e -1, तो range of the function will be 1 by e -1 to f of 2 क्या है, e square plus 2। बोल सकते हैं अपन ऐसा, बोलो, है ना।
ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो फंक्शन को यदि देखें अपन, इसकी रेंज निकालनी है व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 3। तो f डैश x करते हैं अपन। f डैश x क्या मिला अपने को, देखो f डैश x e की पावर x, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ e की पावर माइनस x। ठीक है, पहले e की पावर माइनस x का करेंगे, e की पावर माइनस x, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, डिफरेंशिएशन आ गया ये f डैश x। f डैश x को अगेन ध्यान से देखेंगे, f डैश x क्या है, पॉजिटिव है। f डैश x क्या है, पॉजिटिव। यदि f डैश x पॉजिटिव है, इस बात का मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। f ऑफ x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f ऑफ x की रेंज हो जाएगी f ऑफ -1, है ना, जो मिनिमम वैल्यू यहाँ होगा f ऑफ 3 तक। Range of function will be f of -1 to f of 3, which is f of -1 अपने पास मिल जाएगा e की पावर -1 माइनस e की पावर 1 से लेके, है ना, e क्यूब माइनस e की पावर -3। दिस इज द आंसर। तो कुछ इंटरवल में, जिस इंटरवल में अपने को फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, रेंज निकालनी है, उस इंटरवल में उसका क्या चेक कर रहे हैं अपन, f डैश x चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं f डैश x को, थर्ड प्रॉब्लम का। f डैश x निकाला, f डैश x क्या आ रहा है बच्चों, -2 प्लस sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos x। cos x -2 क्या आएगा, cos x है -1 से 1 के बीच में, है ना, cos x है -1 से 1 के बीच में, -2 प्लस 1, मैक्सिमम वैल्यू इसकी -1 है ना, मैक्सिमम वैल्यू cos x कितना पॉजिटिव हो सकता है, 1। तो -2 प्लस 1, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, -1। तो जो भी ग्राफ है f डैश x, वो f डैश x हमेशा क्या है, -1 से तो छोटा ही है। मतलब ये हो गया कि f डैश x इज नेगेटिव, है ना, f डैश x इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो f डैश x नेगेटिव है, इस बात का मतलब ये हो गया कि f ऑफ x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, f डैश x नेगेटिव है, इस बात का मतलब क्या हुआ, f डैश x क्या है, डिक्रीजिंग है, इस बात का मतलब क्या है, नेगेटिव है, इस बात का मतलब हुआ कि f ऑफ x क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक डिक्रीजिंग फंक्शन में बीच में चाहे जो भी हो, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैक्सिमम क्या होगा, यदि x1 to x2 वेरी करवाते हैं, तो f ऑफ x1 तो मैक्सिमम हो जाएगा, f ऑफ x2 इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इससे इसके बीच में y होगा। तो अपन बोलते हैं कि f ऑफ 2 pi will be मिनिमम और f ऑफ 0 will be मैक्सिमम। उल्टा हो जाएगा ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो कम होगा वैल्यू उस पे मैक्सिमम आएगा, जो ज्यादा होगा उस पे मिनिमम आएगा। तो जो ज्यादा है f ऑफ 2 pi, उस पे इसका क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। f ऑफ 2 pi यदि ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है, फंक्शन में देखो -4 pi sin 2 pi क्या आ गया, 0। ठीक है, और f ऑफ 0 क्या आ रहा है, 0 पे 0 sin 0 0, तो -4 pi to 0, दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, दैट इज -4 pi to 0। क्लियर है पॉइंट? तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना, एकदम आसान चीज है। एक बात समझना है, ग्राफ से एनालिसिस कर रहे हैं अपन, पूरा जो स्टोरी है वो ग्राफ पे डिपेंड कर रहा है। इसका ग्राफ अपन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर की हेल्प से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो f of x इक्वल टू sin x प्लस 5x काफी आसान है। f डैश x कर लेते हैं, f डैश x मिल जाएगा cos x प्लस 5, cos x प्लस 5, ये भी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है बोलो, क्योंकि प्लस 5 cos x -1 से 1 के बीच में होगा, उसमें प्लस 5 कर दोगे तो इसका मिनिमम वैल्यू देखोगे तो 5 - 1 4 होगा मिनिमम वैल्यू, 4 से हमेशा बड़ा ही होगा। इसका मतलब f डैश x पॉजिटिव है। f डैश x पॉजिटिव है, इस बात का मतलब क्या है, f ऑफ x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। f ऑफ x की जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, पॉजिटिव है। मतलब f ऑफ x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। f ऑफ x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 to f ऑफ 4। ये आंसर।
रख लेते हैं f of 1 और f of 4 sin 1 प्लस 5 से लेके कहाँ तक f of 4 हो जाएगा sin of 4 प्लस 20। ठीक है, ये बात करो। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो इस पे थी। कुछ और प्रॉब्लम्स अपन लिखते हैं और प्रॉब्लम्स अपन करते हैं। ठीक है, y is equal to x cube minus 3x plus 1 where x belongs to minus 2 to 2। ठीक है, y is equal to root of x minus 1 plus root of 5 minus x। ठीक है, y is equal to x cube plus x plus 1। फर्स्ट पार्ट है इसका where x belongs to 1 to 2। सेकेंड पार्ट है इसका where x belongs to r। हमने वो रेंज निकाला है। y is equal to 2 to the power under root of x into x minus 1 plus under root of x into x minus 1। ये चार प्रॉब्लम फिर से करते हैं। फर्स्ट पे आते हैं x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। इसकी रेंज निकालनी है where x belongs to minus 2 to 2। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं कि -2 से 2 में फंक्शन की नेचर निकाल लेते हैं कि फंक्शन किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो लेट्स सी f डैश x करते हैं अपन। f डैश x किया तो ये क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। f डैश x क्या आ गया बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज f डैश x। इसका मतलब f डैश x जो है ना वो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे अपना साइन चेंज करेगा। तो इसका ग्राफ थोड़ा सा प्लॉट करने की कोशिश करते हैं अपन, है ना। अब इसमें इंटरेस्टिंग है -2 से 2 के बीच में प्लस माइनस 1 आ रहा है ना। तो f डैश x इक्वल टू 0 की बात करें अपन, f डैश x इक्वल टू 0 क्या कहां पे आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, समझना बात को काफी इंपॉर्टेंट है। x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे इसका मतलब f डैश x 0 आ रहा है, मतलब f डैश x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे ग्राफ अपनी नेचर क्या करेगा, यहाँ पे या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा या अपन तीसरा जो पढ़ रहे हैं वो होगा, उसको अपन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं। f ऑफ 1 निकाला अपन ने, वैल्यूज निकालते हैं अपन। f ऑफ 1 क्या आ रहा है 1 2 माइनस 3 माइनस 1। f ऑफ माइनस 1 निकाला तो ये -1 प्लस 1 0, ये क्या बच जाएगा 3। f ऑफ -1 क्या आ रहा है बच्चों, f ऑफ -1 आ रहा है 3। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अपने को ग्राफ सिर्फ बनाना है 2 से -2 के बीच में। और f ऑफ 2 भी निकाल सकते हैं अपन, यहाँ पे f ऑफ -2 भी निकाल सकते हैं। ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे सिचुएशन एंड पॉइंट्स है। f ऑफ 2 क्या हो जाएगा 8 - 6 + 1 है ना। f ऑफ 2 तो ये 8 + 1 9 - 6 3। f ऑफ -2 -8 है ना, -8 + 1 -7 + 6 तो -1 हो गया। ठीक है, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन फिर से देखते हैं अपन। इसके ग्राफ के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब अपन क्या बोलते हैं कि -1 जो पॉइंट है ना, -1 पॉइंट -1 x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1, इन पे पॉइंट्स लिख लेते हैं। f ऑफ -1 क्या आ रहा था बच्चों, f ऑफ -1 आ रहा था 3। ठीक है, मतलब ये पॉइंट से तो ये फंक्शन पास करेगा, इस पॉइंट से तो ये ग्राफ पास करेगा हमेशा। ठीक है, f ऑफ 1 क्या आ रहा था -1, f ऑफ 1 क्या आ रहा था -1, मतलब इस पॉइंट से तो हमेशा इसको पास होना ही है ना।
एफ ऑफ 1 आ रहा है ना, ये पॉइंट है 1 कोमा -1, ये पॉइंट है -1 कोमा 3। इस पॉइंट से पास हो रहा है। एफ ऑफ 2 भी बना लेते हैं अपन। एफ ऑफ 2 क्या आ रहा है 3। बनाने की जरूरत नहीं है बट ठीक है बना लेते हैं अपन अपना, क्योंकि अपने को एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इन 2 पॉइंट्स पे, इन 2 पॉइंट्स पे पहले इसकी स्टोरी देखते हैं ना, इनके बीच में कुछ नेचर नहीं बदलने वाली है। अब एक्स स्क्वायर -1 को यदि देखें अपन, पहले 1 के अबाउट देखते हैं। 1 से जरा सा बड़ा नंबर लेंगे, एफ डैश एक्स का साइन देखो, एक्स स्क्वायर -1 का साइन देखो 1 के सराउंडिंग में। 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर लेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, तो मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है। ये सिचुएशन थी x = 1 की। सिमिलरली सिचुएशन देखते हैं x = -1 से जस्ट बड़ा नंबर, -1 से जस्ट बड़ा नंबर अपन देख लेते हैं कि -0.99, -0.99 का स्क्वायर, तो 1 से छोटा आ गया वो, तो आंसर विल बी नेगेटिव। तो -1 से जस्ट बड़े पे ये क्या रहा है? नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो इंक्रीज करके क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसा कुछ। तो -1 पे मैक्सिमा की पॉसिबिलिटी है, 1 पे मिनिमा की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैक्सिमा हुआ होगा और यहाँ पे क्या हुआ होगा? मिनिमा हुआ होगा, ठीक है। और वो भी अपन मान लो यदि नहीं चेक करें, सिर्फ अपन एफ डैश एक्स का साइन ही चेक करें, है ना, एफ डैश एक्स का सिर्फ साइन चेक करते हैं अपन, तब भी अपन चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा -1 1 है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको सिंपल, बहुत सिंपल है। किसका साइन चेक कर रहे हैं अपन? एफ डैश एक्स = x² -1। समझना बात को, एफ डैश एक्स = x² -1 का अपन साइन चेक कर रहे हैं। इधर पॉजिटिव है, इसका मतलब -1 के इधर ग्राफ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। -1 के इधर ग्राफ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है, सही बात। -1 से 1 के बीच में ग्राफ क्या करेगा, है ना, वो अपने को एनालिसिस नहीं करना है, तब की बात कर रहा हूं मैं। -1 से 1 के बीच में अपने को पता है कि ये क्या है? एफ डैश एक्स क्या है? इसका नेगेटिव है। एफ डैश एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बिल्कुल क्लियर है अपने को। -x से x के बीच में ग्राफ क्या करेगा? इसका डिक्रीज करेगा, है ना। ये बहुत सिंपल है। वो थोड़ा सा मान लो उसको अपन कॉम्प्लेक्स हो रहा था, एफ डैश एक्स = 0 का एनालिसिस करना पड़ रहा था, बट अपन ग्राफ डायरेक्टली बनाते हैं, चलो, है ना, सिर्फ एफ डैश एक्स की हेल्प से। एफ डैश एक्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी हेल्प से ग्राफ बनाते हैं। 1 के इधर इंक्रीजिंग फंक्शन है, -1 से 1 के बीच में नेगेटिव है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया, ये 2 पॉइंट तो पहले निकाल चुके थे। इसके इधर क्या है? पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे हो सकता है? ऐसे ही होगा। अब ग्राफ में अपन f ऑफ 2 निकाल चुके थे, f ऑफ -2 भी निकाल चुके थे, फिर से निकाल देते हैं। f ऑफ 2 क्या आ रहा था अपना? 3 आ रहा था। f ऑफ -2 क्या आएगा? -8 + 6 + 1 -1। f ऑफ -2 क्या आ रहा है? f ऑफ -2 आ रहा है -1, तो यही कहीं होगा, है ना, -1, ये पॉइंट है -1। तो ग्राफ इतना, और f ऑफ 2 क्या आ रहा है? 3, ये पॉइंट क्या है? 2,3। तो अपन को पूरा एनालिसिस मिल गया ना इसका ग्राफ का, तो रेंज बहुत आराम से बता सकते हैं, है ना। ये अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था। जब अपन चीजें आ जाएगी, अपने को समझ में आ जाएगी कि क्या करना है, तो अब ये काम बहुत फास्ट कर सकते हैं अपन। सीधा एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स से नेचर पता लग गया, है ना, एफ डैश एक्स से नेचर पता लग गया, ये चारों वैल्यूज निकाली और उससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ क्या है, ठीक है। ये काम बहुत फास्ट हो सकता है, विदिन 2 मिनट्स और विदिन मिनट ये प्रोसेस अपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझने के लिए अपन आराम से समझ रहे हैं इसको, जब तो अपन सोल्व करेंगे तो इसको बहुत आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ग्राफ बहुत आराम से अपने को समझ में आ गया, -2 -1। तो ये तो काफी इसकी यदि मैक्सिमम वैल्यू देखें
इस ग्राफ में मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, दोनों सेम है। इन दोनों में जो मिनिमम होता वहां से अपन शुरू करते हैं, इन दोनों में जो मैक्सिमम है ना, ये तो क्या है मिनिमम और मैक्सिमम वाले पॉइंट से, इस पॉइंट पे ये मिनिमम अचीव करेगा, इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम अचीव कर रहा है। हो सकता है कि ये दोनों जो एंड पॉइंट्स है, ये एंड पॉइंट इसके ऊपर आता है यहाँ पे, तो इस पॉइंट का कोई फिर मीनिंग नहीं रहता, वो मैक्सिमाइज से ऊपर होगा। तो यहाँ पे इस फंक्शन के लिए रेंज क्या है अभी, इस फंक्शन के लिए रेंज की यदि बात करें, फॉर x बिलोंग्स टू -2 to 2, रेंज ऑफ फंक्शन विल बी, रेंज क्या आ जाएगी -1 से लेके y की वैल्यू है ना, किससे किसके बीच में आ रही है, -1 से 3 के बीच में है ना, ग्राफ इन दो y के बीच में है, -1 से 3 के बीच में, दोनों इंक्लूडेड है। लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा इसको और सिंपल थोड़ा और दूसरे इंटरवल के लिए लेते हैं। मान लो x बिलोंग्स टू, लेट्स से x बिलोंग्स टू let's say -1 to 3, draw the find range for x belongs to -1 to 3, ठीक। अब यदि -1 to 3 के लिए रेंज निकालनी है तो कैसे करेंगे, अपन बोलते हैं कि ये वाला पार्ट तो हट जाएगा, अपने को इधर तो -1 तक ही जाना है, इसके इधर जाना ही नहीं, इधर कहां तक जाना है, अपने को 3 तक जाना है। तो पहले अपन निकालेंगे f of 3, ठीक है, निकालो f of 3, f of 3 विल बी 27 minus 9 plus 1, 19 आ गया। तो ये पॉइंट क्या आ रहा है 3,19। तो ध्यान से देखते हैं अपन यहाँ पे ग्राफ में रेंज क्या होगी, रेंज होगी, देखो बच्चों, रेंज होगी यहाँ से लेके ग्राफ y की वैल्यू क्या क्या अचीव कर रहा है, ग्राफ अचीव कर रहा है -1 to 19। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ गया, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ गया, देखो इस केस में रेंज ऑफ फंक्शन आ जाएगा -1 to 19, ये अपना आंसर होगा। तो वो x पे डिपेंड करेगा, y की वैल्यू क्या आ रही है वो किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ, काफी सिंपल है, चीजों को समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस x। कोई x पे रेंज नहीं दे रखी है, बट अपन जानते हैं कि इसकी कुछ डोमेन तो होगी। पहले डोमेन निकाल लेते हैं इसकी, क्योंकि रूट के अंदर है चीजें, तो पहले इसकी डोमेन निकालते हैं। डोमेन क्या हो जाएगी, देखो इस फंक्शन की डोमेन x इज ग्रेटर देन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 5 माइनस x लेस देन इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 1 2 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा अपने पास 1 to 5। तो ये क्या है, इसकी डोमेन है, लिखा हुआ नहीं है, बट इसी में इसको अपन अपना जो ग्राफ है वो इन दो वैल्यूज के बीच में ही होगा, 1 to 5 के बीच में होगा। डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, दो अलग अलग फंक्शंस हैं, ये अंडर रूट में, ये अंडर रूट में, ऐसे अपन नहीं बना पाएंगे। डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करने पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाफ बाहर आ गया है ना, x की पावर 1/2 है, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 पावर बाहर n into x की पावर n minus 1, तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट ऑफ x, मतलब x minus 1 की पावर माइनस हाफ प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो हाफ बाहर आ गया, 1 अंडर रूट 5 माइनस एक्स, पहले 5 माइनस एक्स को t मानो तो 1 क्या आ जाएगा, 1 अंडर रूट 5 माइनस एक्स, फिर 5 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो y डैश क्या आ गया, देखो y डैश अपने पास आ गया, 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर आ जाएगा 1 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, ठीक है। चेक करते हैं इसको, इक्वल टू 0 कब होगा, देखो तो y डैश इक्वल टू 0 करने पे अपने को क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, स्क्वायर करते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3।
मतलब x इज इक्वल टू 3 जो है वैल्यू, इसके अबाउट ये फंक्शन क्या करेगा, साइन अपना चेंज करेगा, f डैश x अपना साइन चेंज करेगा। अपने को बनाना किससे किसके बीच में, मैं f डैश x की सिचुएशन बोल रहा हूं, f डैश x 3 पे क्या होगा 0 है ना, 3 पे क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएगी, 3 पे हो जाएगा 0, ठीक है। f डैश x 3 पे 0, कहां से कहां तक जाना है अपने को 1 to 5, ठीक है। अब f डैश x की वैल्यू अपन 3 के इधर देखते हैं, है ना, 3 से जस्ट बड़ा नंबर लेते हैं अपन, 3 से बड़ा नंबर ले लिया अपन ने 4, है ना, इसके इधर साइन चेंज नहीं होगा बीच में, जो साइन चेंज है वो f डैश x इक्वल टू 0 के अबाउट होगा। f डैश x 0 कहां है, x इक्वल टू 3, और अपना ग्राफ 1 से 5 में ही होगा। तो f डैश x का साइन अपन पता कर रहे हैं, पहले 3 to 5 इंटरवल में f डैश x का साइन, f डैश x का साइन पता करते हैं, 4 रख देते हैं, 4 रखने पे क्या मिलेगा अपने को, 4 - 1 रूट 4 - 1 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, 5 ही रख देते हैं, चलो 5 करना आसान रहेगा, 5 - 1 रूट 4, तो 1/2 माइनस 5 यहाँ पे रखा, तो ये क्या आ जाएगा, अच्छा 1/0, तो ये माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है ना, माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है एक तरीके से, 5 से जस्ट छोटा वैल्यू अपन रखते हैं तो ये 1/2 को टेंड कर रहा है, माइनस ये किसको टेंड कर रहा है, 1/0 इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, प्लस इंफिनिटी, तो ये क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा, 1/2 माइनस इंफिनिटी क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा, बीच की कोई वैल्यू अपन रख के देखेंगे तब भी क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर आएगा, ये आएगा, जैसे मान लो 4 लेते हैं, 4 पे क्या होगा, 4 - 1 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1/1, तो देखो 1/√3 माइनस 1/1 में कौन बड़ा होगा, 1/√3 छोटा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, 1 क्या होगा, उससे बड़ा होगा, है ना, ये है 1/1.7, ये है 1/1, तो ये एक छोटा नंबर है, ये उससे बड़ा नंबर है, तो नेगेटिव आ गया ना, यहाँ पे नेगेटिव है, इधर भी सिमिलरली चेक कर लो, 1 रख दो, 1 रखने पे ये प्लस इंफिनिटी, माइनस 1 रखने पे ये कुछ नंबर है, तो इधर क्या होगा, ये पॉजिटिव। तो ग्राफ में भी देखें अपन, ये क्या हो रहा है, 1 से 3 में इंक्रीजिंग है और 3 to 5 में डिक्रीजिंग है ना, f डैश x का साइन नेगेटिव का मतलब यहाँ तो f of x डिक्रीज करेगा या f of x इंक्रीज करेगा, ठीक, क्लियर है पॉइंट, यहाँ पे f of x डिक्रीज करेगा, यहाँ पे f of x इंक्रीज कर रहे हैं। अपन ग्राफ पे आते हैं, इसकी ग्राफ को प्लॉट करने को, f of 3 क्या निकल रहा है, देखो f of 3 क्या निकलेगा, 1/√2 फंक्शन अपने पास क्या है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x - 1 प्लस अंडर रूट ऑफ, ये फंक्शन है ना, तो x इक्वल टू 3 पे क्या होगा, √2 2√2 f ऑफ x, ये है अपने पास, f of 3 क्या आएगा, 2√2, f of 3 अपने को मिल गया 2√2, ये मान लो 3, 2√2 का पॉइंट है। अब 3 के इधर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, 3 के इधर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा कहां तक, f of 5 निकालते हैं अपन, 5 - 1 √4, 5 - 5 0, 2 तक जाएगा, तो ये था 3, 2√2, कहां तक जाएगा, एंड पॉइंट 5, 2, है ना, f of 5 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 5 - 1 का अंडर, इधर क्या आ रहा है, इधर जब when x is less than 3 इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहां से इंक्रीज करेगा, देखो 1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, 1 पे वैल्यू क्या आएगी, 1 - 1 0, ये 5 - 1 रूट ऑफ 4 विच इज 2, यहां से इंक्रीज करके तो 1 से 3 में तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और 3 से 5 में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पूरा ग्राफ बन गया। क्या रेंज निकाल सकते हैं क्या अपन इस फंक्शन की, बोलो रेंज निकाल सकते हैं क्या, बोलो बिल्कुल निकाल सकते हैं, पूरा ग्राफ बन गया, पूरी स्टोरी मिल गई अपने को। तो देखो रेंज ऑफ फंक्शन यहाँ पे क्या आ गया, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू आ गया 2 से लेके, है ना, y की वैल्यू किससे किसके बीच में आ रही है बच्चों, y की वैल्यू आ रही है 2 से 2√2 के बीच में, क्लियर है पॉइंट, 2 से 2√2 के बीच में। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मोनोटोनिसिटी का
अच्छा यूज हो रहा है, इसमें बेटर यूज हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2, एक्स बिलोंग्स टू 0। तो अपन पहले एफ ऑफ एक्स को मान लेते हैं, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर है प्लस 1 होगा, क्या बोलो 3x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे तो क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए 3x स्क्वायर प्लस 1 तो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, बोल सकते हैं अपन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ ऑफ एक्स यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो काफी आसान होगी चीजें, अपन डायरेक्टली बोलेंगे जो इसका रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन विल बी 1 से 2 में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 से एफ ऑफ 2। और फिर फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर। वैसे एक्स बिलोंग्स टू आर पे कोई भी ओड डिग्री पॉलिनोमियल होगा उसकी रेंज हमेशा क्या होगी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये अपन ने पॉलिनोमियल में भी बताया है। अपन बोलेंगे कि एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी will approach to minus infinity because minus infinity का क्यूब will dominate। और f of infinity किसको अप्रोच करेगा, प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ग्राफ वैसे भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी को जाएगा, इसके लिए अपने को f डैश x करने की जरूरत नहीं थी। क्यूबिक फंक्शन है, कोई भी और डिग्री पॉलिनोमियल है, उसकी रेंज फॉर x बिलोंग्स टू r, रेंज विल बी all real numbers, है ना। we will achieve minus infinity to plus infinity। तो इसकी रेंज क्या आ गई, मतलब मोनोटोनिसिटी अपना लास्ट हथियार है ना। जब कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा है तो ग्राफ से तो बनेगा ही, है ना। ये अपना लास्ट हथियार है, ये एक ऐसा तीर है, उससे प्रॉब्लम बनेगा ही, ठीक है। बाकी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते, बाकी सारे जो ऑप्शन मेथड्स हैं वो हो सकता है इजी है ना, इजी टू मैनिपुलेट है। ये वाला जो इसमें एनालिसिस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है इस मेथड में, बट इससे जो प्रॉब्लम्स अपन बनाएंगे तो सारे प्रॉब्लम इससे तो बन ही जाएंगे, है ना। ये तो हथियार है पूरा, क्योंकि इससे अपन क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। यदि अपन ने ग्राफ ही बना लिया फंक्शन का तो सब कुछ मिल गया ना, उसका डोमेन रेंज सब कुछ मिल गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो काफी आसान है, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि 2 की पावर अंडर रूट ऑफ x into x minus 1। तो अपन बोलते हैं कि लेट्स टेक रूट ऑफ x into x minus 1 को मैं कुछ वेरिएबल मान लेता हूं, लेट्स से t। तो ये जो फंक्शन है मेरे को क्या लिख दिया हुआ, y की पावर t प्लस t। ये मानने से मेरे को फायदा क्या हुआ, देखो मैं क्या बोलता हूँ, t एक क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। लगातार ये बढ़ेगा x बढ़ने पे या कम होगा, बट ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है। अंडर रूट ऑफ x into x minus 1 की अपन वैल्यू देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो x बढ़ने पे अपन इसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या 0 अचीव करेगा, क्या बिल्कुल अचीव करेगा, x इक्वल टू 0 पे ही अचीव करेगा, x इक्वल टू 1 पे भी अचीव करेगा। बीच में कैसा भी ग्राफ हो उससे अपने को कोई मतलब वाली बात नहीं है। अपन क्या बोल रहे हैं, क्या ये 0 अचीव कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि yt प्लस t जो तो ये क्या था 2 की पावर t प्लस t तो क्या है, बहुत आसान है। ये तो अपन f डैश x अपने को समझ में आ रहा है, इसका f डैश x तो क्या है, पॉजिटिव है। यदि t की f डैश t की बात करें, t की टर्म्स में, है ना, t की टर्म्स में ये हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या। बस t को पता कर लेते हैं, t किससे किसके बीच में। तो t की यदि अपन रेंज देखें, रेंज ऑफ t यदि निकालें सिर्फ t, तो अपन बोल सकते हैं कि t बिलोंग्स टू व्हाट, 0 अचीव कर रहा है क्या, प्लस इंफिनिटी अचीव कर रहा है, वो प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है क्या। x को जब प्लस इंफिनिटी रखेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस x होगा, ये x स्क्वायर माइनस x होगा। अपन आगे बढ़ेंगे, जो x स्क्वायर है वो x को डोमिनेट करेगा, है ना। जब भी अपन बड़ा नंबर लेंगे, जैसे 1000 का स्क्वायर माइनस 1000, तो 1000 तो उसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है 1000 के स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो x स्क्वायर डोमिनेट करेगा किसको, x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन उस केस में, है ना। x स्क्वायर डोमिनेट करेगा किसको, x को। तो
व्हेन x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये जो फंक्शन है ना अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x, ये किसको टेंड करेगा? व्हेन x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये y जो ये t है, t विल टेंड टू इंफिनिटी, t इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो उसी बात से अपन क्या बोल रहे हैं? t टेंडिंग टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो t बिलोंग्स टू क्या आ गया अपने पास? 0 टू इंफिनिटी, ठीक। t 0 टू इंफिनिटी आ गया तो अपने को इसका इनपुट पता लग गया क्या? क्योंकि अपने को एक्चुअल ग्राफ थोड़ी बनाना है, अपने को तो रेंज निकालनी है ना सिर्फ। अपन बोल रहे हैं कि जो इसका इनपुट है फंक्शन का, वो मुझे पता है कि इनपुट 0 से इंफिनिटी के बीच में होगा हमेशा, और हर एक वैल्यू जो 0 से इंफिनिटी के बीच में है वो सब मिलेगी, है ना। 0 से इंफिनिटी के बीच में हर एक वैल्यू मिलेगी, क्योंकि t का मिनिमा निकाल लिया अपन ने, t का मैक्सिमा निकाल लिया, और ये ग्राफ क्या है? बीच में कंटीन्यूअस फंक्शन है, नीचे नहीं आ रहा है। नेगेटिव तो होने से रहा है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, अंडर रूट ऑफ समथिंग नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। तो जितने भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t है वो सब इसमें है, तो उन सब t के लिए ये फंक्शन है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अपन, y डैश t कर रहे हैं, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t प्लस 1, और ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव है, ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है ना। अभी अपन भूल जाओ अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 था मेरे पास, मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे को इनिशियली यही गिवन है ना, अपने को दे दिया, प्रॉब्लम को मैंने रीराइट कर लिया है। प्रॉब्लम मैंने ये लिख लिया कि अपना फंक्शन है y इज फंक्शन ऑफ t वेयर y ऑफ t इज 2 की पावर t प्लस t, t बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। भूल जाओ पहले क्या था। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? अभी मैंने बिल्कुल जस्ट पहले इसको सॉल्व किया था, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो y डैश किया 2t प्लस 1, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इस बात का मतलब क्या है? जो f डैश f ऑफ t है ना, y ऑफ t इसका मतलब क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो y ऑफ 0 इज 2 की पावर 0 प्लस 0, y ऑफ इंफिनिटी क्या आ जाएगा? y ऑफ इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी को टेंड करेगा, विल टेंड टू इंफिनिटी। तो ये क्या आ गया? 1 प्लस 0 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? इसका रेंज क्या आ गया बच्चों? रेंज आ गया अपने पास, रेंज ऑफ फंक्शन विल बी 1 टू इंफिनिटी, है ना। मिनिमम वैल्यू 1 अचीव कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी अचीव कर रहा है, इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। ये था ये फोर्थ प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स ln x, ये फंक्शन है मेरा, फंक्शन क्या है? x इंटू ln x। फाइंड रेंज, है ना, रेंज निकालनी है अपने को। फाइंड रेंज फॉर x बिलोंग्स टू 1 अपॉन e स्क्वायर या e स्क्वायर टू e क्यूब, और x belongs to 1 upon e square to e, और x belongs to r। अपने को रेंज निकालिए इन 3 इंटरवल के लिए। 3 अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, these are 3 प्रॉब्लम्स, डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट रेंज हो सकती है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि पहले x ln x को चेक कर ले भाई, x ln x जो फंक्शन है वो कैसा दिखता है ना। डायरेक्टली 2 अलग अलग फंक्शन है ना, ये x अलजेब्रिक फंक्शन है, ln x क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन है, 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है। तो इसको अपन एक साथ इसका ग्राफ बनाना अपने लिए इतना आसान नहीं है, अपने को मोनोटोनिसिटी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये वैसे मोनोटोनिसिटी का जब भी अपन यूज कर रहे हैं, इन जनरल मोनोटोनिसिटी 2 अलग अलग फंक्शन यदि यूज कर रहे हैं अपन, है ना, 2 अलग अलग टाइप के फंक्शन यदि यूज कर रहे हैं, तभी अपन ज्यादा बेनिफिशियल होता है। यदि सेम फंक्शन है, एक फंक्शन है, तो मेथड 1 2 3 4 में से कोई ना कोई मेथड लग जाएगा बहुत आसानी से। जनरली ये जो मोनोटोनिसिटी है अपन 2 अलग अलग टाइप के फंक्शन में यूज करते हैं, या पॉलिनोमियल फंक्शन में यूज करते हैं अपन, ठीक है। बट अलग अलग टाइप का फंक्शन है, उसको तो इन जनरल मोनोटोनिसिटी से ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे x यूज है, ln x यूज है, f डैश x करते हैं। ये पैटर्न है, अपने को पकड़ने होंगे ये पैटर्न। f डैश x का यूज, f डैश x किया अपन, ये मान लेते हैं f ऑफ x है, f डैश x किया तो क्या आया? पहले x का डिफरेंशिएशन 1 है ना, u अपन क्या कर रहे हैं? u डैश v प्लस u v डैश,
तो u डैश x ln x एज इट इज, u v डैश मतलब x एज इट इज होगा, ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x, तो f डैश x क्या मिल गया बच्चों 1 plus ln of x, तो f डैश x इक्वल टू 0 देखते हैं 1, f डैश x इक्वल टू 0 कब होगा, मतलब 1 plus ln x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू ln of x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू e की पावर -1, x इज इक्वल टू 1 by e। तो अपन ये बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसके अबाउट फंक्शन अपना साइन चेंज f डैश x अपना साइन चेंज कर सकता है, हो सकता है करे, हो सकता नहीं करे, उसकी पावर पे डिपेंड करेगा। तो देखते हैं इसको, ठीक है। तो f डैश x का साइन वो बना लेते हैं अपन ग्राफ। f डैश x किसका अपन साइन बना रहे हैं, f डैश x। पहली बात यहाँ पे x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, x क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, ये 1 by e। तो जो भी अपन को काम करना है वो डोमेन में ही करेंगे अपन, x ग्रेटर देन 0 में ही करेंगे, लेस देन 0 का कोई मीनिंग नहीं है, सेंसलेस है, डोमेन में नहीं है। तो 1 by e से बड़े पे अपन f डैश x का साइन चेक करें। 1 by e से बड़ा कोई भी नंबर ले लें, अपन 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो 1 into ln1 0 आ रहा है, ठीक है। f डैश x का साइन चेक करना है अपने को। f डैश x क्या आ जाएगा 1 plus ln1 तो क्या आ गया 0, तो f डैश अपन बोल सकते हैं कि f डैश 1 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो इसके इधर 1 by e के इधर पॉजिटिव है, 0 से 1 by e के बीच में, तो 0 से 1 by e के बीच में मैं ले लेता हूँ 1/e² ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना, 1 by e, तो 1/e² तो कहीं बीच में होगा, तो 1/e² की वैल्यू अपन यदि निकालें तो वो क्या हो जाएगी, f डैश ऑफ 1/e² यदि निकालें 1 e की पावर -2, तो हो जाएगा 1 -2 तो f डैश 1/e² क्या आ रहा है -1, तो मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो 1 plus ln x 1 by e के अबाउट साइन चेंज करेगा, -2 प्लस हो जाएगा, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, मतलब इसमें तो ग्राफ डिक्रीजिंग है, इसमें ग्राफ क्या है, इस वाले पार्ट में ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है, तो डिक्रीज करके इंक्रीज किया है ना, ऐसा कुछ बनेगा, डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा। अब अपन एक्चुअल ग्राफ पे आते हैं, इसके ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपना f डैश x क्या आया था, f डैश x आया था 1 plus ln x, अपन बोल रहे हैं f डैश x का साइन चेंज हो रहा है 1 by e के अबाउट, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। तो निकालते हैं वैल्यू f ऑफ 1 by e निकालो, f ऑफ 1 by e, एग्जैक्ट 1 by e पे क्या मिल रहा है, देखो ये f डैश नहीं f ऑफ 1 by e, है ना, पॉइंट, ये पॉइंट पे ग्राफ कैसे है वो निकालते हैं, वो पॉइंट निकालते हैं। f ऑफ 1 by e क्या आएगा 1 by e ln ऑफ 1 by e क्या आएगा माइनस ऑफ 1 by e आएगा, बोलो e की पावर -1 हो जाएगा, ये 1 by e ln ऑफ e की पावर -1 माइनस बाहर आ गया, ln ऑफ e क्या हो जाएगा 1, आंसर इज -1 by e। f ऑफ 1 by e आ गया। ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ये 0 इसकी डोमेन में नहीं है, 0 के इधर ही निकालना। पहले 1 by e लिख लेते हैं, 1 by e पे -1 by e, ये पॉइंट बना लिया हमने, 1 by e पे -1 by e। इसके इधर ग्राफ इंक्रीज करेगा, इसके इधर ग्राफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ऐसे ही डिक्रीज करता हुआ यहाँ पे आएगा। तो इसके इधर एक पॉइंट ले लेते हैं अपन, 1 रखने पे ग्राफ क्या मिल रहा है, ln1 0, 1 plus ln1, ये पॉइंट क्या आ जाएगा 1, f ऑफ 1 पे क्या आएगा 1,0 निकाल लिया अपन ने पॉइंट। अब अपन इधर क्या बोलते हैं, इधर अपने को क्या 0 से चीजें शुरू करनी है, 0 से इंफिनिटी में ग्राफ बनाना है, इधर तो बन गया पूरा, f ऑफ 0 भी अपने को निकालना पड़ेगा। तो अपन ये बोलते हैं, ये अपन आगे देखेंगे लिमिट में, when x tending to 0 अपन बोलते हैं कि x ln x will tend to 0। इसको भी याद करो, है ना, फॉर द टाइम बीइंग इसको याद कर लो कि x टेंडिंग टू 0 पे x ln x इसको टेंड करना 0 को,
है ना। ये ऐसा इसकी वजह से नहीं कि ये 0 है, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, इसकी वजह से नहीं है। ये 0 है, ln x माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये अपन लिमिट में पढ़ेंगे कि इसकी लिमिट क्या होगी। इफ x टेंडिंग टू 0 तो x ln x किसको टेंड करेगा, वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, वो अपन लिमिट में पढ़ेंगे। ये एक बात तुम याद कर लो, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा लिमिट। तो x ln x किसको टेंड कर रहा है, 0 पे 0 को टेंड कर रहा है, तो 0 को टेंड कर रहा है। क्या ये ग्राफ बन गया क्या इसका? इसमें डिक्रीज किया, कहां तक डिक्रीज किया है ना, ये माइनस का मतलब डिक्रीज किया, तो 0 से शुरू होके 1/e x इज इक्वल टू 1/e तक क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, और 1/e के बाद में क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। क्या ये ग्राफ मिल गया क्या अपने को? अब ये ग्राफ मिल गया, अब अपने को जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्या बोल रहा है, e स्क्वायर से e क्यूब। e स्क्वायर क्या होगा, e स्क्वायर यहीं कहीं होगा, e क्यूब भी यहीं कहीं होगा। तो ग्राफ क्या कर रहा है उससे इसके बीच में, ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या ये, तो रेंज ऑफ फंक्शन विल बी f ऑफ e स्क्वायर टू f ऑफ e क्यूब। बोलो वैल्यू निकाल लेंगे अपन, बहुत आसान है। सेकेंड पार्ट 1/e स्क्वायर से e। अब 1/e स्क्वायर तो क्या होगा, 1/e से छोटा ही होगा 1/e स्क्वायर, 1/e स्क्वायर टू e। e जो वैल्यू है वो यहीं कहीं होगी, ठीक है। तो ग्राफ देखो क्या आएगा आंसर इसका, 1/e स्क्वायर मतलब ये पॉइंट है, 1/e मतलब e मतलब ये पॉइंट है, e कोमा जो भी आ रहा है वो ये होगा। तो ग्राफ किससे किसके बीच में होगा, देखो अपने काम का ग्राफ क्या है, 1/e स्क्वायर से e के बीच में यदि अपन मूव करेंगे तो ये अपने काम का ग्राफ है। अपने को इसका कोई मतलब नहीं है अभी, इससे आगे भी कोई मीनिंग नहीं है। ये है 1/e -1/e। तो ग्राफ की रेंज क्या है, देखो रेंज यहां से अपन देखें, y की वैल्यू है वो यहां से लेके यहां तक आ रही है, बोलो ये y की वैल्यू अचीव कर रहा है ग्राफ, f ऑफ x की वैल्यू अचीव कर रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन जो आ रही है वो f ऑफ 1/e पे, जो f ऑफ 1/e पे क्या मिल रहा है, -1/e से लेके e पे जो अचीव करेगा वो f ऑफ e। फंक्शन की वैल्यू e पे जो मिलेगी y की वैल्यू, वही अपना आंसर होगा। f ऑफ e का मतलब e ln e दैट इज 1, दैट इज e। थर्ड पार्ट देखो क्या बोल रहा है, फॉर x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r तो बहुत आराम से अपन कर सकते हैं। x बिलोंग्स टू r में क्या होगा, ग्राफ मेरा क्या था, ये था ग्राफ, x बिलोंग्स टू r का मतलब जो भी इसका डोमेन है, नो रेस्ट्रिक्शन ली, तो x बिलोंग्स टू r की जगह ली तो नो रेस्ट्रिक्शन ऑन x, इन इट्स डोमेन की बात कर रहे हैं, जो भी उसके डोमेन है। तो डोमेन के अंदर इसका क्या होगा, -1/e से लेके अपन बोल सकते हैं कि कहां तक जा रहा है ये मैक्सिमा, तो क्या होगा जब प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो x भी इंफिनिटी होगा, ln x भी क्या होगा, इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी इनटू इंफिनिटी, वो भी एक बहुत बड़ा नंबर होगा, इंफिनिटी पे अप्रोच करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन जो आ रहा है वो आ जाएगा 1/e से लेके इंफिनिटी, बोल सकते हैं अपन, बोलो। तो लास्ट क्लास में तुमने लास्ट क्लास के जो असाइनमेंट्स हैं वो तुमने किए होंगे, तो उसके असाइनमेंट्स के कुछ प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट कुछ एक दो क्वेश्चन जो ज्यादा डाउटफुल थे वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। एक तो क्वेश्चन था 1/, फाइंड द रेंज ऑफ 1/ साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इसमें डाउट आ रहा था बच्चों को, एक y is equal to 3 mod of sin x minus
4 mod ऑफ cos x। इसमें डाउट आ रहा था? एक इन सब की अपने को रेंज निकालनी थी, ठीक है। ठीक है, तो इन सब की अपने को क्या निकालनी थी बच्चों? रेंज निकालनी थी, ठीक है। 1/sin फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यदि मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लैम्डा मान लूं तो लैम्डा क्या होगा? 0 से लेके 1 के बीच में जाएगा, बट अपने को यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 नहीं चाहिए। साइन 0 0 होता है तो फिर वो डोमेन में नहीं होगा, है ना। तो अपने को जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट का जो डोमेन का पार्ट है, डोमेन का हिस्सा वो क्या है? लैम्डा शुड बिलोंग्स टू 0 to 1। अब अपन बोल सकते हैं कि साइन लैम्डा जो होगा, साइन लैम्डा किसके किसके बीच में होगा? वो साइन एक्स का इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वो साइन 0 से साइन लैम्डा 0 से 1 में इंक्रीजिंग फंक्शन है साइन, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में ये क्या करता है? इंक्रीज करता है, और पाई बाई 2 1 जो है वो पाई बाई 2 से क्या छोटा ही है। तो साइन लैम्डा क्या होगा? साइन 0 0 से लेके साइन 1 के बीच में आएगा, ठीक है। अब अपन बोलते हैं कि 1/sin लैम्डा, पॉजिटिव नंबर्स है सारे, वो क्या आएगा? 1/sin 1 से बड़ा होगा, ठीक है। 1/sin 1 से बड़ा होगा, और इसमें अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दिया हुआ था ना। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दिया था अपना। ये क्वेश्चन था, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये था प्रॉब्लम। तो ये 1/sin 1 से कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी को टेंड करेगा ये 1/0, माइनस इंफिनिटी नहीं, ये प्लस 0 है ना। जो साइन लैम्डा है वो 0 से जस्ट बड़ा है, 0 से जस्ट बड़ा नंबर है, उसका 1/0 प्लस है। तो साइन जो लैम्डा होगा वो 0 को टेंड, इन्फिनिटी को टेंड करेगा प्लस इंफिनिटी। डायरेक्टली 1/0 नहीं बोल रहे हैं, 1/0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना। अपन क्या बात करेंगे? 0 से साइन लैम्डा 0 से जस्ट बड़ा है, तो 1/sin लैम्डा भी क्या होगा? 1/0 प्लस 0 से थोड़ा सा बड़ा, 1/0 प्लस मतलब 1/infinity। तो 1/sin लैम्डा का अपने को रेंज मिल गया। 1/sin लैम्डा क्या आ रहा है? 1/sin 1 से हमेशा बड़ा होगा। अब sin 1 की अपन यदि सिचुएशन देखें तो 1 जो नंबर है वो वैल्यू है वो π/4 को यदि देखें तो π/4 कितना होगा? देखो 1.57 का हाफ, 0.7 के आसपास। तो π/4 से π/3 कितना होगा? π/3 कितना होगा? 3.14/3, तो 1 point समथिंग। तो π/3 से क्या होगा? छोटा होगा। तो sin 1 जो होगा ना, sin 1 sin π/4 से sin ऑफ π/3 के बीच में आएगा। तो sin 1 की वैल्यू यदि अपन देखें 1/√2 कितना है? 1/√2 से √3/2 के बीच में। 1/sin 1 की वैल्यू क्या आएगी? √2 से 2/√3 से √2 तक। तो 2/√3 यदि देखें अपन तो कितना होगा? 1.2 के आसपास, ये 1.4 के आसपास। तो 1/sin 1 की जो वैल्यू है ना, 1/sin 1 की वैल्यू वो 1.2 से 1.4 के बीच में होगी। बोल सकते हैं अपन? बोलो। तो मतलब रफली अपन कैलकुलेट करने चाह रहे हैं कि 1/sin 1 कितना होगा। 1/sin 1 अपन बोल रहे हैं कि 1.2 से 1.4 के बीच में होगा, ठीक है। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब इसका जो अब 1/sin लैम्डा की बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि 1/sin लैम्डा जो नंबर है वो होगा ग्रेटर देन 1.2 या 1.3 मान लेते हैं एक वैल्यू, जो 1.4 से 1.2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं अपन, जो 1/sin लैम्डा की वैल्यू है, ठीक है। अब 1/sin लैम्डा का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो 1/sin लैम्डा जो है वो 1.3 से कोई बड़ा नंबर तो हो सकता है ना, 1.4 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, वो हो क्या हो सकता है? 1.5, 1.4, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.1 हो सकता है, इनफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। 1/sin लैम्डा ये वैल्यूज अचीव कर सकता है ना। 1.3 से बड़ा होना चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है। 1.3 से बड़े ये सारे नंबर्स क्या? 1.3 से बड़े क्या? 1.4, 1.5, 1.6 सब
अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1.5, का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1 आएगा, है ना। 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1। 2 से 3 तो सारे नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे। तो अपन बोलेंगे कि रेंज इसमें 1 में बच्चों को डाउट था कि सर 1 कैसे आ रहा है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि 1/sin1 जो नंबर है ना वो 1.3 के आसपास है। ये यहाँ से अपन ये बात प्रूफ कर रहे हैं। तो 1.3 के आसपास कोई नंबर है, उससे जस्ट बड़ा कोई नंबर यदि 1/sin लैम्डा की बात करें उससे जस्ट बड़ा क्या होगा 1.3 से जस्ट बड़ा 1.4 ले लो, 1.5 ले लो, 1.6, वो तो अचीव करेगा ना 1/sin1। उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो क्या मिलेगा 1, इसलिए 1 इसकी रेंज में आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो प्रॉब्लम है y = 3 mod of sin x - 4 cos x, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, देखो इसमें यदि तुम f of x plus पाई लिखो तो वो क्या मिलेगा f of x मिलेगा क्या, इसका मतलब पाई क्या है, इसका पीरियड है। फर्स्ट पॉइंट, पाई इसका क्या है पीरियड है। अब मतलब जो स्टोरी 0 से पाई में होगी वो सब जगह होगी, तो मतलब अपन एनालिसिस कर लेते हैं इसके ग्राफ का 0 से पाई में, तो 0 से पाई वाली स्टोरी सब जगह होगी। तो पहले अपन बोल रहे हैं व्हेन x इज बिटवीन 0 to π/2, केस 1, x जब 0 से π/2 में होगा, जब दोनों किसके साथ खुलेंगे प्लस के साथ खुलेंगे, तब ये क्या हो जाएगा 3 of sin x - 4 cos x, ये फंक्शन हो गया f of x। इसका अपन ने क्या किया f dash x, अपने को नहीं पता, दोनों को कंबाइन करके क्योंकि अपना जो ग्राफ है ना 3 sin x - 4 cos x, वैसे तो अपन बोलेंगे कि इसका मिनिमम है -5 से 5, बट -5 0 से π/2 में अचीव करेगा ये कोई कंपलसरी नहीं है ना। -5 जो है वो वैल्यू 0 से 5 π/2 में अचीव नहीं कर रहा, 0 से π/2 में। f dash x करते हैं, इसका f dash x करते हैं तो क्या मिलेगा 3 cos x माइनस, तो cos x का डिफरेंशिएशन प्लस हो जाएगा ये -sin x। तो ये cos x भी यदि पॉजिटिव है, sin x भी यदि पॉजिटिव है, तो 3 cos x प्लस 4 sin x क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा क्या, ये यदि पॉजिटिव नंबर आएगा तो f of x जो इंटरवल में डिफाइन किया है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्या, वो यदि एक इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो f of x की रेंज क्या होगी, f of 0 से f of π/2, इन दैट इंटरवल f of 0 क्या आएगा, f of 0 विल बी -4, f of 0 will be -4 and f of π/2 will be 3। सिमिलरली ये सेम काम तुमने किसमें करना है, केस 2 में भी यही सेम काम करना है, और अपन इसकी क्या निकाल देंगे रेंज। ये सेम प्रोसेस किसमें करना है, 0 से π/2 में जो किया है वही सेम काम करना है, π/2 से पाई में, वही वहां पे भी यही सेम रिजल्ट आ जाएगा -4 to 3। ठीक है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी -4 to 3। ये सेम प्रोसेस करना है सेकंड वाले केस में। ये जो प्रॉब्लम है ना वो लास्ट प्रॉब्लम के जैसा ही है, इसमें भी वही काम करना है अपने को। √1 + tan² को ध्यान से देखो, इसको अपन लिख सकते हैं mod of sec x, है ना, मोड के साथ खुलेगा, ये बहुत जरूरी है ये लिखना। इसको किसके साथ खुलेंगे, mod of cosec x। एक बार इस फॉर्म में एक्सपेंड कर लो, उसके बाद इसको करना बहुत आसान है। देखो उसके बाद अपन क्या करेंगे भाई, 0 से 2π तो पीरियड होगा ही, इसका ऑब्जर्वेशन कर लो x बिलोंग्स टू 0 से 2π में, जो 0 से 2π में स्टोरी होगी वही सब जगह होगी। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं x बिटवीन 0 to π/2। π/2 पे मैं ओपन रख रहा हूँ, 0 पे भी ओपन रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो sec x और cosec x की रेंज में नहीं है। अपन बोलेंगे कि tan x और cot x की रेंज में नहीं है। ठीक है, इनिशियल फंक्शन क्या था, tan x और cot x। केस 0 से π/2 में ये किसके साथ खुलेगा, प्लस के साथ खुलेगा, तो 1/sec x हो जाएगा cos x
माइनस 1 अपॉन कोसेक एक्स हो जाएगा साइन एक्स। तो 0 से ये प्लस था या माइनस था? आई थिंक ये प्लस था, ये प्लस था, इसको प्लस ही ले लेते हैं ना, जो प्रॉब्लम गिवन थी उसमें प्लस गिवन था, तो प्लस है तो अपन प्लस ले लेंगे। यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, ये आ गया है, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा साइन ऑफ 2 sin x cos x which is sin 2x, है ना, 2 sin x cos x which is sin 2x। अब sin 2x मिल गया, f of x क्या मिल गया, sin 2x। अब sin 2x 0 से पाई बाई 2 में देख लो, 0 से पाई बाई 2 में जो 2x है वो किससे किसके बीच में होगा, 2x होगा 0 से पाई के बीच में। यदि x 0 से पाई बाई 2 में तो 2x क्या होगा, 0 से पाई के बीच में, तो sin 2x क्या होगा, sin 2x क्या होगा, sin 2x वेरी कर सकता है ना, 0 से पाई जो इंटरवल है उसमें ये 0 से पाई इंटरवल 2x क्या है, 0 से पाई, 0 से पाई में साइन का सिचुएशन क्या है, साइन 0 से लेके कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है ना, 0 से लेके कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। 1 किस पॉइंट पे है, 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे अचीव कर रहा है 0, तो वो अचीवेबल नहीं है, बट 1 तो अचीवेबल है। 1 किस पे अचीव करेगा, जब x की जगह पर रखेंगे पाई बाई 4, x की जगह पर रखेंगे पाई बाई 2, या अपन बोलेंगे कि 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये 1 अचीवेबल है। बहुत सारे बच्चों को 1 में डाउट हो रहा था, अपन बोलेंगे कि 1 यहाँ पे क्या होगा, अचीवेबल होगा। सिमिलरली अपन क्या करेंगे, केस 2 बनाएंगे, केस 2 में क्या होगा, मोड ऑफ सेक एक्स को एक्सपेंड करना है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पाई बाई 2 से पाई में मोड ऑफ सेक एक्स खुलेगा किसके साथ, -1 अपॉन कोस एक्स के साथ, क्योंकि वो तो क्या है, नेगेटिव है। ऐसे ही मोड ऑफ कोसेक एक्स ये खुलेगा किसके साथ, -1 अपॉन साइन एक्स के साथ। एक्सपेंड कर लो इसको इसकी हेल्प से, तो ये क्या खुला अपने पास, साइन एक्स, मोड ऑफ सेक एक्स क्या खुलेगा, -1 अपॉन कोस एक्स, तो ये क्या खुल गया अपने पास, -1 अपॉन कोस एक्स मतलब कोस एक्स, प्लस कोस एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया। तो अपन बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो 0 भी क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है, किस पॉइंट पे, 0 एक्स इक्वल टू 0 पे नहीं, ये जो 0 अचीव कर रहा है वो x इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं कर रहा है ना, ये 0 अचीव कर रहा है बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई, है ना, बिटवीन पाई बाई 2 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू अपन लेंगे x की, वो यदि रखेंगे तो अपना y क्या देगा, 0 देगा, तो 0 इज आल्सो अचीवेबल। तो 0 भी कोई एक भी बार यदि 0 आ गया मतलब रेंज में होगा वो पॉइंट। ऐसे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 बनाएंगे। केस 3 में जो अपना केस 3 में अपने को क्या मिल जाएगा, केस 3 में सिमिलर वे में अपने को मिल जाएगा -1 to 0, ठीक है, और केस 4 में ऐसे मिल जाएगा 0, ये सेम फैशन। केस 1 केस 2 समझ लो, केस 3 केस 4 खुद से करो। तो ओवरऑल फंक्शन की रेंज क्या आ गई, देखो बच्चों, रेंज आ गई -1 to 1। क्लियर पॉइंट। तो थैंक यू, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। रेंज का जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करना है सब बच्चों को, रेंज का असाइनमेंट कंप्लीट करो अच्छे से, और रेंज पे जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, रेंज बहुत अच्छे से करो। रेंज बहुत अच्छा टॉपिक है फंक्शन का, और इस पे जेई में भी यदि अपन अपना रेंज अच्छा होता तो फंक्शन के साथ अपन बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, है ना, फंक्शन बहुत अच्छा होगा अपना। तो ये जरूरी है कि रेंज टॉपिक अपना अच्छा होना चाहिए। इसका विद टाइम और चीजें लर्न करेंगे अपन, और फास्ट करते रहेंगे, है ना, जैसे जैसे अपन कैलकुलस में आगे बढ़ेंगे रेंज में और कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। इन द बिगनिंग बेसिक्स जितने भी हैं वो अपन स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। तो थैंक यू, आई होप यू लाइक एंड एंजॉय वीडियो, थैंक्स।